नंबर 1 देखेंगे, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी पुणे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा नई दिल्ली में किया गया। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन है यूक्रेन, जर्मनी, भारत, इटली। आंसर हो जाएगा सी भारत। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट देखेंगे, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया है? ऑप्शन है वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। नीदरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैचों में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया है। 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे RATS की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन है चीन, भारत, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। आंसर हो जाएगा भारत। यह भारत ने की है। 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे के बैठक की मेजबानी भारत ने की है। जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किस 2 स्थानों के बीच शुरू की गई? यह ऑप्शन दिया है कोयम्बटूर से सिडनी, नासिक से वाराणसी, सिडनी से गया, कोयम्बटूर से वाराणसी। आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर से सिडनी। जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा कोयम्बटूर से सिडनी के बीच शुरू की गई है। 6 जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों की पहली राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन दिया है देहरादून, धर्मशाला, इंदौर, गंगटोक। आंसर हो जाएगा धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों की पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं? इसमें ऑप्शन ए भारत, अमेरिका, यूएई एवं इजराइल, बी भारत, इजराइल, अमेरिका एवं ब्रिटेन, सी भारत, यूएई, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान, डी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया एवं अमेरिका। ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन ए भारत, अमेरिका, यूएई एवं इजराइल। भारत, अमेरिका, यूएई एवं इजराइल। हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में भारत, अमेरिका, यूएई एवं इजराइल सदस्य शामिल हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? ऑप्शन दिया है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। आंसर होगा ए कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? यह किया है कर्नाटक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश। आंसर होगा गोवा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। आंसर होगा गुजरात। गुजरात राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ऑप्शन है इसरो, हाल, DRDO, बार्क। आंसर होगा DRDO। DRDO द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, एक्सप्रेसवे का निर्माण, सीमा क्षेत्रों में लश्करों का निर्माण, सेना में युवाओं की भर्ती। आंसर होगा सेना में युवाओं की भर्ती। हाल ही में शुरू की गई अग्निपथ का संबंध सेना में युवाओं की भर्ती से है। मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं? ऑप्शन है गुरदीप सिंह, सतीश शिवलिंगम, प्रदीप सिंह, गुरु नायडू सेनापति। आंसर होगा गुरु नायडू सेनापति। मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक गुरु नायडू सेनापति बने हैं। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? हाल ही में हुए नियुक्तियों में सम्मिलित के लिए देखेंगे ऑप्शन रबा फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव, हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री, चो सोल हुई उत्तर कोरिया के पहली महिला विदेश मंत्री और उपयुक्त सभी। आंसर होगा इसमें उपयुक्त सभी। यह नियुक्ति में रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव बनी है, हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री बने हैं, चो सोल हुई उत्तर कोरिया के पहली महिला विदेश मंत्री बनी हैं। IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन एक है इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, और दूसरा है भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पे है। इसका आंसर होगा दोनों कथन सही है, अर्थात इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, भारत 37वें स्थान पे है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। ऑप्शन है इनोकोवैक्स, जूकोवैक्स, कार्बियोवैक्स, कोनोवैक्स। आंसर होगा इनोकोवैक्स। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के कोनोवैक्स पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। देखेंगे समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विगिल ऐप लॉन्च किया गया? यह ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। आंसर होगा गोवा। समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विगिल ऐप लॉन्च किया गया है? गोवा में। समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए गोवा राज्य सरकार द्वारा बीच विगिल ऐप लॉन्च किया गया। 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
देखेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल सरदार उधम, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सनोन मिमी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह, सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। ऑप्शन ए है कथन 1 और कथन 2 सही है, कथन 2 और 3 सही है, कथन 1 2 3 सही है, सभी कथन सही हैं। इसका आंसर होगा सभी कथन सही हैं, सभी कथन सही हैं। अर्थात सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सनोन है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह है। नेक्स्ट देखेंगे जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन है झूलन गोस्वामी, मिताली राज, हरप्रीत कौर, एकता बिष्ट। आंसर होगा मिताली राज। जून 2022 में मिताली राज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है चीन, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया। आंसर होगा इसका दक्षिण कोरिया। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वेरस्टापेन, लॉरियंस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 एलन थॉम्पसन हेरा, लॉरियंस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल टीम। उपरोक्त सभी। आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। आंसर होगा इसका गुजरात। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंट इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आयुष्मान खुराना। आंसर होगा इसका नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंट इन सिनेमा अवार्ड से नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया। हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? ऑप्शन है देहरादून, बीकानेर, पुणे, नैनीताल। आंसर होगा इसका नैनीताल। हाल ही में नैनीताल में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है पंचकूला हरियाणा, भोपाल मध्य प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड, जालंधर पंजाब। आंसर होगा इसका पंचकूला हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन पंचकूला हरियाणा में किया गया। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित हैं? सुजॉय लाल थाओसे सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक, जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक, बजराम बेगम अल्बानिया के नए राष्ट्रपति। उपरोक्त सभी। आंसर इसका होगा उपरोक्त सभी। अर्थात सुजॉय लाल थाओसे सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक सही है, जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक सही है, बजराम बेगज अल्बानिया के नए राष्ट्रपति सही है। नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन है कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स। आंसर होगा इसका गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस आंसर होगा। हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब गुजरात टाइटंस टीम ने जीता है। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है?
ऑप्शन है हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, मुंबई। आंसर इसका होगा बेंगलुरु। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान की निर्माण बेंगलुरु में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? ऑप्शन है IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु, IIM कोलकाता, IIM इंदौर। आंसर इसका होगा IIM अहमदाबाद। हाल ही में IIM अहमदाबाद प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? यह ऑप्शन है पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, स्विट्जरलैंड। आंसर होगा भारत। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी S5 चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? यह क्या है? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी। आंसर इसका होगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी द्वारा जन समर्थन पोर्टल नामक क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम रखा गया है। ऑप्शन है परिस्थिति तंत्र बहाली, केवल एक पक्षी, जैव विविधता, पृथ्वी की सुरक्षा। आंसर होगा केवल एक पृथ्वी। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम केवल एक पृथ्वी रखा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? ये पूर्व हो चुके हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार। यह उत्तर प्रदेश है, इसलिए उत्तर प्रदेश में ही ज़्यादा चांस है कि हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघालय परियोजना को सूचनांक सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। आंसर होगा मेघालय। मेघालय के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघालय परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन है टाटा प्रोजेक्ट, लॉर्सन एंड टूब्रो, GMR ग्रुप, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। आंसर हो जाएगा टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में ब्लू ड्यू को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? ऑप्शन है सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम। आंसर होगा सिक्किम। हाल ही में ब्लू ड्यू को सिक्किम राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, किरण रिजिजू। आंसर होगा नरेंद्र मोदी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत नरेंद्र मोदी द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया है। भारत को इसमें सबसे अंतिम 180 स्थान प्राप्त हुआ है। उपयुक्त सभी सही है। आंसर होगा 40 के डी, उपयुक्त सभी सही है। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में निम्न में सभी कथन सही है।
इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया। भारत को इसमें सबसे अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र। आंसर इसका होगा नई दिल्ली। 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य की बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया? ऑप्शन है गुजरात, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र। आंसर इसका होगा गुजरात। गुजरात राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन कहाँ चला? गुजरात में। ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 21-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन है झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। आंसर होगा बिहार। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बिहार है। 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन ब्राजील में किया गया तथा इसका शुभारंभ नीनो था। पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त हुआ। केवल 1 और 2 सही है, केवल 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है, सभी कथन सही है। इसका आंसर होगा सभी कथन सही है। अर्थात इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया, यानी 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध का आयोजन ब्राज़ील में किया गया। इसका शुभांकर कौन था? नीनो था। पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का सबसे पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया? अक्ष नागपुर, इंदौर, बीकानेर, जयपुर। आंसर है इसका नागपुर। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष नागपुर शहर में लॉन्च किया गया। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? ऑप्शन है तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा हरियाणा। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? हरियाणा ने जीता। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है रमेश बाबू, प्रज्ञानंदन, विश्वनाथ आनंद, आर प्रज्ञानंद, डी मुकेश। आंसर होगा डी गुकेश है। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब डी गुकेश ने जीता। ऑल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया? ऑप्शन है त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश। आंसर इसका होगा असम। ऑल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम राज्य में चालू किया। पतनतोप पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिरकी के सहयोग से 14-15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है सूरत, विशाखापट्टनम, जयपुर, मुंबई। आंसर होगा इसका मुंबई। पतन पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14-15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना है? ऑप्शन है सूरत, इंदौर, आगरा, मुंबई। आंसर इसका होगा आगरा। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर आगरा बन गया है, जो यूपी में है। थैंक यू। अच्छा लगे तो भाई लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।